ओपन बैलेट से मुतालिक तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मौजूद है। बिल में तरमीम क्यों नहीं हुई, क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, तरमीम क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अदालत के सामने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और मुतनासिब नुमाइंदगी का सवाल नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील ने दलाइल दिए कि करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ इकदामात इंतखाबात से पहले होने चाहिए। अदालत ने कहा, असल मकसद तो करप्ट प्रैक्टिस को ख़त्म करना है। बैलेट पेपर बजाते खुद एक सबूत है। इलेक्शन कमीशन में NA-75 डस्का में मुबैना धांधली केस की समाअत में दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई 3 बजे तक मुलतवी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन के वकील के साजिश, दहशतगर्दी और फायरिंग बुनियादी नुकात थे। इनके दलाइल में कोई सबूत नहीं थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पैसे की सियासत की। जमहूरियत को मजबूत करना है तो इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी और IG डस्का इलेक्शन में धांधली का जवाब दें। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बताएं, प्रिजाइडिंग अफसर क्यों गायब किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा PDM के मुतफ़क्का उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी भी मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी PDM के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून यूसुफ रजा गिलानी को डंके की चोट पर वोट देगी। साद रफ़ीक का 2 टोक मौक़िफ़। एहसन इकबाल ने कहा, सेनेट इलेक्शन में PTI की असलियत सामने आ गई है। इन्होंने बलोचिस्तान और सिंध में टिकट बेचे। इमरान खान माफिया के लीडर हैं। पाक भारत ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता। दोनों अतराफ का गुज़श्ता शब से कंट्रोल लाइन और दीगर सेक्टर्स पर जंगबंदी से मुतालिक तमाम मुआहिदों और समझौतों पर सख्ती से अमल पैरा होने का अयादा। देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने, हॉटलाइन राब्ते और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के मौजूदा निज़ाम के ज़रिए किसी भी गैर मुतवक्की सूरत हाल और गलत फहमी को हल कर इत्तफ़ाक़ किया गया। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs ने कंट्रोल लाइन समेत तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायज़ा लिया। पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म को मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ता 1987 से जारी है। LOC पर जंगबंदी के लिए 2003 में एक और अंडरस्टैंडिंग हुई। 2014 से LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में तेजी आ गई थी। 2003 के बाद से अब तक 13,500 से जायद सीज फायर खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसमें 310 शहरी जाम बहक और 1,600 के करीब जख्मी हुए। परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा के फैसले पर वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को अपना बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि अदालत से गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ी चाहते हैं। तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते। जो हुआ उस पर मुआफ़ी चाहते हैं, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। हलीमा दिल शेख ने कहा, उन्हें बोलने से रोका गया तो वजीर आला को भी नहीं बोलने देंगे। यहाँ कानून साजी के लिए कवायद पर अमल नहीं होता। उन्हें अपोजिशन के ओहदे पर दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। स्पीकर से कमरे में सांप छोड़ने की तहकीकात करवाने का भी मुतालबा। सूबाई वजीर IT तैमूर तालपुर ने कहा, ये भत्ताखोर और कब्जा माफिया है, हम इनकी चोरी पकड़ेंगे। सिंध असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी।
सिंध में असलहे के खौलों का डेटा बैंक बनने का आगाज़। हुक्काम के मुताबिक फॉरेंसिक ब्रांच के पास 53,000 असलहे के खौल का डेटा बैंक बन गया। इनमें से 20,000 असलहे के खौल नए लाइसेंस याफ्ता हैं। अब लाइसेंस शुदा असलहे के खौल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जमा होंगे। वज़ारत तालीम का 1 मार्च से मुल्क भर के तालीमी इदारे नॉर्मल औकात कार में खोलने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं पीर 1 मार्च से मुल्क भर के तालीमी इदारे हफ्ते में 5 रोज़ खुलेंगे। फैसले का इतलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। अपने बयान में वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा, अल्लाह की रहमत है कि हम मामूल पर आ रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नून लीग के जाहिद हामिद, सायरा अफजल ताड़र, PTI के मलिक जहीर अब्बास खोखर समेत कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सिंध हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। हुकूमत रावी अर्बन प्रोजेक्ट के लिए बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट तैनात करे। आलूदगी से बचाव के लिए इकदाम न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत का पंजाब हुकूमत को 2 हफ्तों में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल बनाने का हुक्म। और खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ वर्कर्स की कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन में तेजी। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स की तादाद 8,220 हो गई।